नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज 27 तारीख थी और बहुत ही अहम दिन था एक लिहाज से, क्योंकि चीफ 3 रुकनी बेंच ने आज अहम तरीन फ़ैसले करने थे, क्योंकि डेडलाइन था दो चीज़ का। एक तो ये कि फ़ंड्स के हवाले से हुकूमत ने बताना था या जो स्टेट डिपार्टमेंट था, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, और दूसरा ये था कि जी पंचायत के हवाले से कि आया ये सियासी जमातें बातचीत कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। इस सिलसिले में आज डेडलाइन थी और इस डेडलाइन पे जब 3 रुकनी बेंच का आज शुरू हुआ अपना प्रोसीडिंग, तो उसमें उस प्रोसीडिंग में कोई ख़ास ऑब्ज़र्वेशन बड़ी नहीं आई, ना ऑब्ज़र्वेशन आई और ना कोई बड़ा कोई ऐलान आया, माँ सवाए इसके कि जनाब क्या हुआ, ये आपस में बैठे नहीं बैठे। लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने कर दी और वो ये बात की कि उन्होंने कि हम सियासी जमातों पे प्रेशर नहीं डाल सकते। आपको ये बड़ी बात है उनकी, सियासी जमातों पे हम प्रेशर नहीं डाल सकते कि वो बैठे, और इस सिलसिले में जो भी मुनासिब होगा वो अब हम फ़ैसला दे देंगे। तो ये आज ख़त्म, मसलन उनकी तरफ से कुछ नहीं आया। अब उसके बारे में मुख्तलिफ़ लोगों का मुख्तलिफ़ राय है। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब मौलाना फजल रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसके बाद इत्तेहादियों का वाज़े पार्लियामेंट का ऐलान और फिर वज़ीर आज़म का ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट पंचायत कमेटी नहीं है, इत्तेहादियों की जमात से उन्होंने ख़िताब करके कहा, और ना मसालती कमेटी है, ना हम उनकी बात पर जो है वो कोई बातचीत करेंगे, बल्कि बातचीत ज़रूर होगी लेकिन वो सेनेट के या पार्लियामेंट के लेवल पर होगी। तो वहाँ से भी बहुत सख्त बयान आ चुका था और ये सारा कुछ चेंज हुआ है मौलाना फजल। उससे पहले हुकूमत वज़ीर आज़म 2 कश्ती पे सवार थे। एक तरफ वो अपने बंदे भी भेज रहे हैं इस 3 रुकनी बेंच के बाद जिसको नहीं मान रहे हैं, और दूसरी तरफ वो पार्लियामेंट में भी जाके खड़े हो रहे हैं और उसकी साथ भी खड़े होकर ये एहसास दिला रहे हैं, पीडीएम में भी खड़े होकर उसकी बात मान रहे हैं। तो 2 बातें आ रही थी वज़ीर आज़म की तरफ से, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब के 2 टोक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने और सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ना सिर्फ मौजूदा 3 रुकनी बेंच को पीछे हटने पे मजबूर किया, बल्कि वज़ीर आज़म के 2 कश्ती पे सवार होने वाली गुब्बारे से भी हवा निकाल दी। और कल इत्तेहादियों की हुकूमत में इसलिए वज़ीर आज़म ने 2 टोक कहा कि जी मैं ऐसी किसी आपके मसालती कमेटी को या पंचायत कमेटी को, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, उनका काम आइन और क़ानून के दायरे में रहकर। लेकिन आज की जो डेवलपमेंट है वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि यही वो मौलाना फजल रहमान साहब का पूरा प्रेशर था और जिस पे उन्होंने बिलावल भुट्टो को भी राज़ी किया। बिलावल भुट्टो उनको राज़ी करने गए थे, लेकिन बिलावल भुट्टो बैकआउट हुए और वो भी अब सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जो सियासी जमातों की बैठक लग रही थी और इमरान खान को राज़ी करने की बात हो रही थी, वो भी बिलावल भुट्टो उससे पीछे हटे। और इस तरीके से आज बहुत अहम तरीन दिन है पीडीएम के हवाले से, जब पीडीएम ने एक वाज़े तौर पर एकदम वज़ीर आज़म ने ऐलान किया, हालांकि ये बाज़गश्त थी मौजूद कि जी वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मिनी बिल जो है वो रिजेक्ट हुआ है, तो ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म का एतमाद का वोट बनता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर सकती, लेकिन वो सदर कर सकता था। लेकिन वज़ीर आज़म ने लगे हाथों इत्तेहादी जमातों में जब वो वापस बैठे और मौलाना फजल रहमान के सख्त मौक़िफ़ के पास उन्होंने एक कश्ती से पाँव उठा के पार्लियामेंट की कश्ती में रख दिया और पीडीएम की कश्ती में रख दिया, तो फिर अब उनको ताकत मिली और उसका नतीजा ये हुआ कि आज पार्लियामेंट ने 180 अरकान, बड़ा जवाबी वार किया है पार्लियामेंट ने। आज 180 अरकान ने वज़ीर आज़म पर एतमाद का इज़हार कर दिया है। इससे 2 चीज़ें मजबूत हुई, एक तो वज़ीर आज़म बहुत मजबूत हो गए और दूसरी तरफ पार्लियामेंट और उसका मौक़िफ़ बहुत मजबूत हो गया। और इन दोनों के पीछे मौलाना फजल रहमान साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और सख्त और कहना चाहिए कि वाज़े मौक़िफ़ था। अब इस सूरत हाल में जब सुप्रीम कोर्ट पीछे हट चुकी है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है पार्लियामेंट चढ़ के ऊपर आ चुकी है, क्योंकि पार्लियामेंट का ये कहना था कि अगर
और हम किसी भी सूरत में अपने वज़ीर आज़म को इस दफ़ा जाने नहीं देंगे, किसी भी तौहीन के सूरत में। तो ये वाज़ेह पैगाम था सारा सुप्रीम कोर्ट के लिए कि अगर आप आते हैं इसमें लड़ने के लिए तो ठीक है, हम भी तैयार बैठे हैं, हम भी अपने तमाम वसाइल और अपने तमाम पावर्स को इस्तेमाल करेंगे। चुनांचे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई, सुप्रीम कोर्ट से मुराद वो 3 रुकनी बेंच ने ऐसा कोई इक़दाम नहीं किया जिसकी बुनियाद पर पार्लियामेंट अपना एक्शन लेता या आपके हुकूमत कोई एक्शन लेती। जिस तरह उन्होंने कहा था कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चीफ जस्टिस को भी फारिग किया जा सकता है, ये बात आ गई थी बाहर। तो चुनांचे जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें यह है कि जैसे ही वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लिया 180 अराकीन ने, जिससे वो भी मजबूत हुए और पार्लियामेंट का मौक़िफ़ बहुत मजबूत हुआ और पीटीआई बैकफुट पे आई, उसने एक कमेटी बनाई और इस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर चढ़ाई की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, जो 3 रुकनी बेंच था, उन्होंने ये शाह महमूद कुरैशी को साइड कर दिया। उन्होंने कहा कि जी जिस तरह की आप स्टेटमेंट कर रहे हैं वो सियासी स्टेटमेंट नहीं है। और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जी हम तो आज बैठने को तैयार हैं। और इस सूरत हाल में हुकूमत पहले ही कह चुकी थी कि जी पार्लियामेंट जो है उसमें सेनेट जो है वो इसमें बैठे। लेकिन इम्पॉर्टेंट मसला ये था कि शाह महमूद कुरैशी कह रहे थे कि जी हम तो आइन के एक नुक्ते पे चलेंगे मुज़ाकरात में। आज वज़ीर आज़म ने ये बता दिया है कि मुज़ाकरात एक ही नुक्ते पे होगा और वो ये होगा साफ़ और शफ़ाफ इंतखाब और एक साथ इंतखाब। और एक साथ इंतखाब का मतलब ये है कि मौजूदा जो पार्लियामेंट है वो ख़त्म, ये ऐसे ही इन्होंने एतमाद का वोट तो नहीं लिया। मौजूदा जो ये आपके ये है हुकूमत, ये पार्लियामेंट, ये तकरीबन अगस्त में जाके ख़त्म हो रही है। तो इसका मतलब है 90 दिन का, 60 दिन का जो भी सूरत हाल बनती है उसमें सितंबर हो या अक्टूबर हो या नवंबर हो, ये इलेक्शन की डेट बनती है। अब इस इलेक्शन में के लिहाज से ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं इस पे पीटीआई के लोग का भी कहना है कि जी हम इस मुज़ाकरात पे बिल्कुल हमें यकीन नहीं है कि कोई हम अचीव कर सकें 14 मई को। और पीडीएम के अहम तरीन लोगों का भी कहना है कि जनाब मुज़ाकरात ज़रूर होंगे, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन वही एक एजेंडा है कि सारे इंतखाबात एक साथ होंगे। तो इसका मतलब ये है कि इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में होंगे। तो ये क्लियर कट जैसे ही पोजीशन आई है उसमें सफ़े मातम बिछ चुका है आपके ज़मान पाक में, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपने आप को बंद गली में लाए खड़ा कर दिया है। इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी इदारे, बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें, महज़्ज़िब दुनिया, बैनुल-अक़वामी मीडिया, पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतें, पाकिस्तान के अहम इदारे, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट, फ़ौज, मीडिया, सब इमरान खान साहब के सियासी हिकमत अमली कह लें या जो उनका रवैया है, जो उनका गालिम गलोज, उनकी इंतशार की सियासत, उनकी धमकी की सियासत, उनकी जो भी सियासत थी उसकी बुनियाद पर ये सब खिलाफ है, इंटरनेशनली भी और मुल्की लेवल पर भी। तो गोया इमरान, और आज जो 3 रुकनी बेंच पर इनको बहुत ज़्यादा घुमंड था कि ये जुडिशरी इनको वहाँ तक लेके जाएगी, और अब तक वो 3 रुकनी बेंच या 4 शख्सियत यहाँ के इनको प्रोटेक्शन दे रहे थे, जिससे नीचे लेवल पे भी अदालतों में मौजूद जजेस इनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे थे। एक खुशदामन कोर्ट चल रही थी तो एक दामाद कोर्ट चल रही थी, तो इमरान खान को। लेकिन आज जो बैकआउट हुए हैं इससे बड़ी खलबली मच गई है पीटीआई वालों में। जमा पार्क में जो है वो इमरान खान के करीबी साथियों का कहना है कि जी हम पर तो पहाड़ टूट पड़ा है, मसलन ये तो क़यामत हो गई, मसलन जिस पे हमने तकिया किया आज वो भी बैकआउट हो गया। और अब वो बैकआउट होते हैं तो फिर समझ लीजिए कौन है इमरान खान के साथ। मैंने गिन कर बता दिया कि इन सब के साथ इमरान खान ने लड़ाई की है, सबको धमकी दी है, सबके साथ गालम गलोच की है, सबके साथ मसाइल पैदा किए हैं, सबको आंखें दिखाई हैं। इवन अमेरिका जैसी जगह को जो है वो अपने मनफी सियासत से जो है वो नाराज़ किया है। तो महज़्ज़िब दुनिया भी उनसे नाराज़ है, पाकिस्तान की तमाम क़ुव्वतें उनसे नाराज़ है। वो एक बंद गली में आके खड़े हुए हैं कि उनके अपने लोग कह रहे हैं कि हम फंस गए, और उनको ये भी कहते हैं कि इमरान खान जहां अपनी नाअहल क़यादत की वजह से, क्योंकि वो सियासतदान तो है नहीं,
उनको क़यादत का कोई तजर्बा तो है नहीं, वो ब्लड अपने आप को जी ज़िद अकड़ घुमंड जो मैं कहूँगा और मेरे साथ लोग हैं, अवाम है, आज देख लें वो कहाँ खड़े हैं, और उसमें मरवाने वाले इनको शेख रशीद। इसके अलावा आपके जो दूसरे लोगों में आते हैं बाबर अवान, जो कहते हैं कि जी सारे जो आपके लीगल मशवरे थे तबाही वाले वो इन्होंने दिए थे। उसके बाद सियासी मुशीरों में शेख रशीद, फवाद चौधरी और शहबाज गिल, ये मेन है, इसके अलावा भी हैं लेकिन ये मेन है जिन्होंने इमरान खान की नाअहल क़यादत के साथ साथ इन मुशीरों ने आज इमरान खान को उस जगह पे लाए खड़ा किया है जहां इनके अपने लोग ये कह रहे हैं कि यार पीटीआई के लिए रास्ते सारे बंद हैं, और सारे रास्ते अगर बंद हैं तो और अवाम, ये जो अवाम कहते हैं तो वोट भी उसी सिस्टम का हिस्सा है। सिस्टम से लड़कर आप कहाँ से वोट ले सकते हैं, और ये इसके ऊपर भी पूरी एक साइंस है। 70% गांव और 30% शहरी, और किस तरह वोट देंगे, तंजीम तो है नहीं इनके पास, ये तो व्हाट्सएप से चलते हैं और वोट डलवाती है तंजीम, और वो इनके पास नहीं है। तो बज़ाहिर पीटीआई के अहम लोगों का, और देखें दूसरी तरफ टिकटों के हवाले से वहाँ बड़ी लड़ाई चल रही है। अब क्या होगा, अब जो पैसे लिए हैं इन्होंने इमरान खान ने, क्या वो वापस करेंगे? जो अरबों रुपए में चले गए हैं, वो अरबों रुपए और टिकट जो कि अब बेमायने हो गया एक लिहाज से, क्योंकि इलेक्शन अब ये तय हो गया है कि हुकूमत, हुकूमती पार्टी, पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन और ये सारे लोग बहुत मजबूत हो गए, और ये आज तो और मजबूती आ गई है। तो इसकी बुनियाद पर वो इशारे किनारे में नहीं बल्कि खुल के कह रहे हैं कि इलेक्शन मुज़ाकरात कर लो, लेकिन इलेक्शन होगा अक्टूबर में या नवंबर में। तो अक्टूबर और नवंबर के लिए अभी से टिकट और ये पैसा, आगे क्या होना है क्या पता। ये बेंच 3 रुकनी बैकआउट होती है तो फिर दूसरे जो लोअर कोर्ट में जजेस हैं उनका क्या रवैया होगा, और फिर जो केसेस हैं आपके ऊपर नाअहलियत के और सज़ा के और बहुत सारे, वो अगर एक्टिव सारे होने शुरू हो गए तो फिर आप तो जेल जाएंगे या आप तो नाअहल होंगे। फिर ये जो अरबों रुपए आपने कमा लिया है ये पार्टी फंड में देंगे आप कि भाई आइंदा लोगों से पैसे नहीं लिए जाए, क्योंकि वो तो पैसा गया और ये टिकट भी गया, क्योंकि अक्टूबर तक क्या इनमें से आपने देखा एक दिन के अंदर 25 टिकट में से 21 टिकट बदल दिए इमरान खान ने। ये तो इनका तरीक़ेकार है। तो आगे क्या होगा, वो बहुत हालात ख़राब हैं इनके। तो गोया बज़ाहिर देखने में आता है कि जी जो हुकूमरान पार्टी है और पार्लियामेंट है उसकी जीत हो चुकी है, और उस जीत के पीछे सबसे बड़ा जो मोहरा है वो मौलाना फजल रहमान साहब है। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।